हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को पढ़ा और उसमें हम लोगों ने एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस में किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है वो किया। इसके अलावा स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस बना के भी देख लिए। आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम्स में, आरटीपी में किस तरह का क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आज हम लोग का फोकस क्या रहेगा? पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस ICAI सीए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स में पूछे हैं वो क्वेश्चन को डील करना, और इसके अलावा जो रिवीजन टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट इशू करता है उसमें किस तरह के क्वेश्चन है और क्या हम उन्हें सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, आज हम लोग वही करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, शायद मैं पीछे जब पढ़ा रहा था तो वो शायद बताना भूल गया होगा। आज हम लोग उस कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस कर लेंगे। एकदम छोटा सा है बाबू और हम लोग को आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं सर? ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। सर ये क्यों बता रहे हैं? एक्चुअली बाबू अगर हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बात करें तो याद है कि सर सुपर प्रॉफिट मेथड में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए होता था, जिसका हम लोग फॉर्मूला लिखे थे कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस, या फिर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ये जो कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस है ये कहां से मिलता है? स्ट्रिक्टली बैलेंस शीट से बाबू। बैलेंस शीट के अंदर क्या दिया रहता है सर? बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस दिया रहता है। आप चाहें तो कैपिटल एम्प्लॉयड उससे निकाल सकते हैं। तो बैलेंस शीट, ध्यान से सुनना बेटे, जो बैलेंस शीट रहता है वो तो क्लोजिंग का डेट का रहता है। तो उस दिन के बैलेंस शीट से अगर हम कुछ निकालेंगे तो वो क्लोजिंग का निकलेगा। तो हम बोल रहे हैं सर जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाए हैं वो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, क्योंकि आप बैलेंस शीट को देख के निकालते हैं। बैलेंस शीट में कैपिटल, प्रॉफिट, रिजर्व, लॉस मिलता है, प्लस माइनस करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। दूसरा, या फिर एसेट्स में से लाइबिलिटीज को माइनस करते हैं तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है ये ओपनिंग है या क्लोजिंग? दिस इज क्लोजिंग। कैसे? बैलेंस शीट का डेट पढ़ो बाबू, 31 मार्च। क्लोजिंग का डेट है, अगर हम उस दिन का बैलेंस शीट से कुछ निकालेंगे तो वो क्या निकलेगा? क्लोजिंग का। एक बात तो ये। दूसरा, सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो जानते हैं, ये क्यों बता रहे हैं? हम बोल रहे हैं कभी कभी जानते हैं क्वेश्चन में क्या रहेगा। हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले निकालते हैं एवरेज, दूसरा में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जैसे सिखाएं वैसे ही निकलता है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आपको बोल दे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करो, तो अगर क्वेश्चन बोलेगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करो तो क्या हम क्लोजिंग से बनाएंगे और सीए इंस्टीट्यूट हम लोग को नंबर दे देगा? नहीं, वो काट देगा। वो बोलेगा दोस्त हम बोल रहे हैं एवरेज से बनाओ और तुम किससे बना के दे रहा है? क्लोजिंग से। तो गलत हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं बाबू छोटा सा तो बात है, एवरेज कैसे करते हैं? हम बोल रहे हैं सर एवरेज करने का तरीका सेम, बहुत सिंपल है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या जोड़ लेंगे? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, और क्या मिल जाएगा? डिवाइड करने से 2 से एवरेज। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, और क्या मिल जाएगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बात समझते हैं? सर क्लोजिंग तो पता है कि क्लोजिंग कैसे निकालेंगे। हम बोले अच्छा सर यहां पे जो बैलेंस शीट रहता है 31 मार्च को,
यहां पे सर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे सर? कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस रिजर्व माइनस लॉस। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे ही निकलता था, ये आप निकाल चुके हैं बाबू, आपको पता है, बात समझ रहे हैं आप मेरा। लेकिन सर ओपनिंग कैपिटल कहां पता है? यहां पे तो कोई बैलेंस शीट है ही नहीं, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? हम बोले आओ बाबू बताते हैं ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे। चलिएगा मेरे साथ साथ दोस्त, याद है जब हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे थे तो हम बोले थे बाबू कुछ टॉपिक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही आना चाहिए। हम बोले हाँ। अगर आप उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक पढ़े होंगे तो इसका जवाब है सर ये क्लोजिंग कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल है। हम बोल रहे हैं सर क्लोजिंग कैपिटल तो क्लोजिंग का बैलेंस शीट क्वेश्चन देगा, उससे निकाल लेंगे, क्या ओपनिंग का कैपिटल निकाल सकेंगे? हम बोले सर ओपनिंग का कैपिटल कैसे निकलता है? हम बोले बाबू क्लोजिंग कैपिटल में क्या जोड़ देंगे? ड्राइंग। और क्या माइनस कर देंगे? प्रॉफिट। क्या हमको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा? बताओ, ये वहां का टॉपिक है कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये आप सिखाए हैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक को पढ़े हो। अब आपको तो मेरा बात समझ में आ रहा है बाबू? सर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस शीट से मिल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल सर इस मेथड से निकाल लेंगे। क्लोजिंग कैपिटल में क्या जोड़ लेंगे? ड्राइंग। क्या घटा देंगे? प्रॉफिट। क्या निकल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। यही तो है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सर फिर ओपनिंग मिल जाएगा, उसमें क्या जोड़ेंगे? क्लोजिंग। डिवाइड किससे करेंगे? 2। तो क्या निकल जाएगा? एवरेज कैपिटल मेथड, कैपिटल एम्प्लॉयड। बाबू ये वाला कब यूज करना है? जब क्वेश्चन सामने से बोले कि गुडविल निकालने के समय एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज कीजिए। मेरा बात समझ रहे हैं आप? हम क्या बोल रहे हैं सर, क्या ये हमेशा यूज होगा? हम बोले ना ना, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग वाला ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन सामने से चला के बोल दे कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड से गुडविल निकालना होगा, तो बाबू हम लोग को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, उसका फॉर्मूला हम लिख दिए, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। उस दिन हम भूल गए होंगे तो आज हम लिख दिए। सवाल उठा सर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? हम बोले जो कैपिटल एम्प्लॉयड तुम निकालने सीखा है उसी को बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्यों? क्योंकि सर बैलेंस शीट क्लोजिंग के डेट का दिया रहता है और बैलेंस शीट से ही आपको मिलता है कैपिटल। बैलेंस शीट में जो रहता है प्रॉफिट, बैलेंस शीट में रहता है रिजर्व, और बैलेंस शीट में क्या रहता है? लॉस। इसको सॉल्व करके क्या मिलता है? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हम बोल रहे सर क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो आता था, ओपनिंग कैसे निकालेंगे? हम बोले दोस्त ओपनिंग भी हम लोगों को आता है। अगर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप का जब हम पढ़ा रहे थे तो हम बोले थे कि कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको मेरा पहले देख लेना चाहिए, फिर पार्टनरशिप पढ़ने बैठना चाहिए, तभी कॉन्सेप्ट बिल्ड रहेगा, वरना कॉन्सेप्ट ही नहीं है पार्टनरशिप का। वहां पे सीखे हैं हम लोग कि सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे पहुंचते हैं। हम बोले सर ड्राइंग को जोड़ते हैं, प्रॉफिट को माइनस करते हैं, और एक चीज माइनस करते हैं, क्या सर? एडिशनल कैपिटल। तब निकलता है मेरा ओपनिंग कैपिटल। जी सर याद आ गया, आपको याद आ रहा है बात? तो सर इस मेथड से क्या निकाल सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। क्या अब हम लोग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाएंगे? बिल्कुल। आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना। कौन सा क्वेश्चन? एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन, ताकि प्रैक्टिस बने। दूसरा, आरटीपी इंस्टीट्यूट रिवीजन टेस्ट पेपर निकालता है हर साल, तो मेरे पास 4-5 साल का आरटीपी है, मई 20, 19, फिर मई 19, 18, मई 18।
तो इस तरह करके 5 रिवीजन टेस्ट पेपर है। क्या 5 बार सीए इंस्टीट्यूट ने गुडविल पे क्वेश्चन पूछा है? हाँ, 5 बार पूछा है। हम लोग वो सॉल्व करेंगे। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आया है, वो सॉल्व करेंगे। मतलब सर आज का कोटा है 7 क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम बोले हाँ। आरटीपी मई 2018, मई 2020। J&K आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर कैपिटल आर, जे का 3 लाख, के का 2 लाख। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 1,50,000। कितना प्रॉफिट कमाया है? 1,50,000। अज्यूमिंग दैट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। पहला कैपिटलाइजेशन मेथड, एक बनाना है कैपिटलाइजेशन मेथड से। सेकेंड सुपर प्रॉफिट मेथड, नंबर ऑफ ईयर परचेज 2। तो बाबू बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बनाने बोला है क्वेश्चन में? एक तो बनाना है बाबू कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से। क्या हम लोग कैपिटलाइजेशन बनाना जानते हैं? जी सर। सबसे पहले निकालते हैं क्या? एवरेज प्रॉफिट। सर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है कितना? 1,50,000। फिर क्या निकालते हैं सर? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। वेरी गुड। बताओ सर 1,50,000 इंटू 100 और रेट कितना है बाबू? सर रेट है 20%। सॉल्व करो। 7,50,000। फिर क्या निकालते हैं सर? कैपिटल एम्प्लॉयड। सर ये कैसे निकलता है बाबू? कैपिटल उसमें जोड़ लो, कोई प्रॉफिट हो, कोई रिजर्व हो बैलेंस शीट के अंदर, और माइनस कर दो कोई लॉस हो तो। आओ देखो कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख प्लस 2 लाख, कितना आया सर? 5 लाख। क्या गुडविल निकल जाएगा? जी सर। कैसे निकलेगा सर? स्टेप 2 में से स्टेप 3 को माइनस कर दीजिए। 7,50,000 माइनस 5 लाख, 2,50,000। तो ये था हम लोग का पहला। किस मेथड से सर? कैपिटलाइजेशन मेथड से। हम बोले बिल्कुल 2,50,000। दूसरा किससे बनाना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। चलो सुपर प्रॉफिट से ही बनाएं। ये हो गया बाबू, मिटा रहे हैं। क्या सुपर प्रॉफिट मेथड में पहला स्टेप क्या सर? एवरेज प्रॉफिट। हम बोले गुड। दूसरा स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा स्टेप नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। 5 लाख इनटू 20/100, 1 लाख। फिर चौथा स्टेप क्या होता था सर? सुपर प्रॉफिट निकालते थे। हम बोले हाँ, सुपर प्रॉफिट निकालते थे। कैसे सर? जो एवरेज प्रॉफिट है, हम बोले अच्छा, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। एवरेज प्रॉफिट कितना सर? 1,50,000। नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख। क्या सुपर प्रॉफिट निकल गया? हम बोले हाँ। और लास्ट गुडविल। बोलो गुडविल कैसे निकालेंगे सर? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आओ देखें, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर? नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2।
क्या आरटीपी का क्वेश्चन हम लोग के पढ़ाए हुए तरीके से बन जाता है? जी सर, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीपी 2018 नवंबर 2019 नवंबर दोनों बार सेम क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा। वसुदेवम, सुंदरराजन और अग्रवाल 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 235 में। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2019 का। बैलेंस शीट में कैपिटल है तीनों पार्टनर का, वसुदेवम, राजन और अग्रवाल का। ट्रेड पेबल है, एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और बैंक है। तो ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। द पार्टनरशिप अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। प्रॉफिट कितना अर्न किया है? 2 लाख का। एंड पार्टनर विड्रॉ 1.5 लाख। और क्या निकाला है? ड्रॉइंग 1.5 लाख रुपया सारे पार्टनर्स ने मिलकर निकाला है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 30%, रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। किस मेथड से बनाना है बाबू? सुपर प्रॉफिट मेथड से। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 5। फॉर दिस पर्पस सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लो बेटे, आ गया। क्वेश्चन में बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कीजिएगा, लेकिन जो कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कीजिएगा वो कौन सा? एवरेज। क्या ये क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में है? नहीं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन तो है। तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो सिर्फ स्टडी मटेरियल बना करके बहुत खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि सर हो गया, स्टडी मटेरियल पढ़ लिए हैं, काम हो गया। स्टडी मटेरियल पढ़ के जाएंगे बाबू, अकाउंट्स में 50, 60, 65 ले आएंगे, लेकिन अगर मेरे अंदर इच्छा है बाबू कि हम 90 नंबर लाएं, तो क्या क्या पढ़ना चाहिए सर? बाबू आपको अपना स्टडी मटेरियल का सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आरटीपी का सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, पास्ट ईयर का सारा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। और हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको सब कुछ करवाएंगे। आपका स्टडी मटेरियल, आपका क्वेश्चन बैंक, आपका आरटीपी, कुछ नहीं छूटेगा और किसी में कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। अभी तक का सारा बात क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, खुदा ना खास्ता अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में 8 नंबर में आ जाए और आप खाली स्टडी मटेरियल पढ़ के गए हो तो छूट जाता, फिर आपको पता ही नहीं चलता कि सर इसमें गुडविल कैसे निकाले। तो हम लोग सब कुछ कवर इसीलिए कर रहे हैं कि सर आरटीपी भी कवर करके जाएंगे। सीए इंस्टीट्यूट दिया है, सोच के ही दिया होगा। चलो क्या करना है सर? गुडविल निकालना है बेटे। आओ गुडविल निकाले सुपर प्रॉफिट मेथड से। सर सबसे पहले क्या करते हैं? ए नंबर एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं। हम बोले हाँ सर वो तो दे ही दिया है 2 लाख का प्रॉफिट। हम बोले ठीक, और कोई प्रॉफिट है भी नहीं, क्या एवरेज करोगे? एक ही को प्रॉफिट ही है। हम बोले सर जो दिया है वो एवरेज है। हम बोले ठीक। सेकेंड, सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। हम बोले हाँ। क्या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले हाँ, प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। हम बोले हाँ, डिवाइडेड बाय 2। चलिए सर ओपनिंग क्लोजिंग निकाले। हम बोले आओ निकाले। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला जानते हैं? हाँ सर, जो बैलेंस शीट दिया रहता है उसमें का कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस रिजर्व। हम बोले हाँ। देखो बैलेंस शीट में पार्टनर्स का कैपिटल दिया है। हम बोले सर कैपिटल प्लस कोई रिजर्व होता, कोई पीएल होता, कोई लॉस होता। हम बोले हाँ। क्या कैपिटल दिया है? जी सर 85,000, 3,15,000, 2,25,000। हम बोले बिल्कुल। क्या बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट है? नहीं। कोई नीचे कोई लॉस है? नहीं। सर नीचे में प्रॉफिट है बेटे, वो तो एवरेज है, उसको नहीं लेते हैं। तो हम बोले सर और कुछ तो नहीं है, बस इतना ही है। हम बोले जोड़ो। सर जोड़े 4, 6,25,000। लो बेटे क्लोजिंग तो मिल गया। क्या निकालना है? ओपनिंग।
सर ये जो निकला है ये क्लोजिंग है, आपको कैसे मालूम? बेटे बैलेंस शीट का डेट पढ़ो ना, बैलेंस शीट का डेट देखो 31 दिसंबर 2019 क्लोजिंग का डेट है, तो उस दिन जो कैपिटल निकलेगा वो क्या होगा? क्लोजिंग होगा। तो क्लोजिंग तो निकाल लिए। क्या अब हम ओपनिंग निकालेंगे? सर ओपनिंग तो आता ही नहीं है। बिल्कुल आता है बाबू, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में जब पढ़े थे हम तभी बोले थे। अगर अभी आप हमको बोल रहे हैं कि सर ओपनिंग नहीं आता है, तो इसका मतलब आप पढ़े ही नहीं है वो क्लास। पढ़ना ही था आपको। अगर आप पढ़े होते तो आप बोलते हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं भली भांति जानते हैं। हाँ जानते हैं बिल्कुल। बताओ, आप बताओ दोस्त, आपको बताना है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। हाँ सर हम वीडियो देखे, हमको याद है। पहले लिखिए क्लोजिंग कैपिटल, हम बोले ठीक। इसमें जोड़िए ड्राइंग, हम बोले वेरी गुड। इसमें घटाइए प्रॉफिट, हम बोले हाँ। और इसमें घटाइए एडिशनल कैपिटल। सर क्लोजिंग कैपिटल 6,25,000, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल। प्लस ड्राइंग, हम बोले सर देखिए ड्राइंग दिया है, बोले बताओ कितना? सर ड्राइंग है 1,50,000, जोड़ लो। माइनस प्रॉफिट कितना? 2 लाख। एडिशनल नहीं है। सर ओपनिंग कैपिटल है 5,75,000, हम बोले लिखो। दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो। सर एवरेज है 6 लाख। सर ये तो काफी सिंपल है, हम बोले हाँ। अगर हम लोग को ओपनिंग कैपिटल का मतलब पता हो तो फिर तो ये बहुत सिंपल है। लेकिन अगर हम स्टडी मटेरियल पढ़ के बैठे, आप मेरा क्लास भी नहीं देखे, जो हम बोले कि बाबू लिंक दिया हुआ है प्लीज़ वहाँ से देखो, हम बहुत मेहनत से बना के रखे हैं, हम दोबारा आपका उस पर टाइम बर्बाद करना नहीं चाहते थे, लेकिन आप बोले ना ना हम क्यों देखें, हमको तो नहीं देखना है। तो आप बाबू बोल रहे हैं कि देखेंगे भी नहीं, फिर आप बोलिएगा सर ये क्वेश्चन तो अलग टाइप का आ गया। तो हम बोले बाबू सीए एग्जाम कर रहे हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, क्या वो आपसे इन सब चीज को टेस्ट नहीं करेगा? क्या वो बहुत बड़ा चीज पूछ लिया आपसे? बिल्कुल नहीं सर, ये तो आता ही था, ये तो इनबिल्ट है हम लोग के अंदर कि हाँ सर क्लोजिंग कैपिटल अगर निकाल लिए है तो ओपनिंग भी निकाल सकते हैं। इन्फॉर्मेशन तो वो देगा ही हमको। बात समझ रहे हैं आप मेरा? चलिए आगे बढ़े सर। क्या बाबू हम इसको मिटा दे? ये बात क्लियर हो गया हम लोग का? जी सर इसको अब आप मिटा सकते हैं। हम बोले वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, अब क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते थे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड, तो यहां पे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इनटू रेट, हम बोले हाँ, डिवाइडेड बाय 100। सर 6 लाख, रेट कितना है बाबू? 30%। सर 1,80,000। अब इसके बाद क्या निकाले बोलो? सर सुपर प्रॉफिट निकालो। सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बाबू? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 2 लाख माइनस 1,80,000। आओ अब क्या निकलेगा सर? अब निकालो गुडविल। ई नंबर गुडविल। अगला स्टेप क्या था सर? गुडविल इज इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। NYP का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना सर? 20,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है सर? 5। गुडविल इज 1 लाख। सर ये तो सिंपल था। ऑफ कोर्स ये सिंपल ही था बाबू, कोई हार्ड बात वो आपसे क्यों पूछेगा? समझ में आ रहा है मेरा बात? अगला क्वेश्चन आरटीपी मई 2019 रिवीजन टेस्ट पेपर 2019 मई का। आओ पढ़े और देखें वो ऐसा क्या पूछ दिया है। द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द प्रीवियस ईयर्स आर 15 प्रॉफिट 10,000, 16 लॉस 17,000, 2017 प्रॉफिट 50,000, 2018 प्रॉफिट 75,000। 4 साल का प्रॉफिट दिया है। हम लिख रहे हैं बाबू कितना कितना? 2015
2016, 2017, 2018। प्रॉफिट 10,000, लॉस 17,000। ये क्या है बाबू? लॉस। फिर है प्रॉफिट 50,000 और फिर है प्रॉफिट 75,000। ये गिवन है क्वेश्चन में, हम बस क्वेश्चन को लिखे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। थैंक यू बोलो क्वेश्चन को। क्यों सर? वो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल ही दिया। द रेट ऑफ रिटर्न 10%, रेट बता दिया है। फिर लिखा है द रेमुनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर 6,000। क्या हम लोग को एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा? हाँ, क्योंकि सर रेमुनरेशन माइनस करते हैं। हम बोले हाँ बाबू। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ 3 ईयर। क्वेश्चन क्या बोला है? सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 2। लेकिन फिर लिखा कि आपको एवरेज प्रॉफिट 3 साल का ही लेना है। द क्वेश्चन इज सर 3 साल 15, 16, 17 से लेंगे या फिर 3 साल 16, 17, 18 से लेंगे? हम बोले बाबू ना 15 से लेंगे ना 16 से लेंगे। सुनिएगा मेरी बातों को। प्रॉफिट वो दिया है 4 साल का, जिसमें 1 साल लॉस है, और वो बोला है जो एवरेज करना है वो सिर्फ 3 साल का। जब भी वो बोलेगा 3 साल का तो वो बताए कहां से लेना, और अगर वो नहीं बताएगा बेटे हमेशा नीचे से ऊपर जाएंगे। मतलब करेंट ईयर से जो मेरा सबसे आखिरी का ईयर होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 18, 17 और 16 ये 3 साल का प्रॉफिट हम लोग को लेना होगा। क्या 15 का प्रॉफिट छोड़ देंगे? हाँ, क्योंकि एवरेज करने वो 3 साल का बोला है, 4 साल का नहीं बोला है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन ही नहीं है बाबू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, जितना क्वेश्चन बना रहे हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये तुम्हारा मेहनत होना चाहिए कि हाँ सर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हम डाउनलोड कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सर बनाइए। तो हम बोले बाबू सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहला काम सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। पहला काम क्या सर? एवरेज प्रॉफिट निकालिए। सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा? हाँ सर। जो रेमुनरेशन है वो माइनस होगा हर एक साल। बाबू जो हमको प्रॉफिट लेना है कितने सालों का? 4 का नहीं 3 का। क्यों? क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन बोला है जो एवरेज प्रॉफिट आप लीजिएगा वो कितने सालों का लेना है? 3 साल। और नहीं बताया कब से, तो हम बोल रहे हैं सर अगर नहीं बताता है तो हमेशा जो सबसे लेटेस्ट ईयर है वहीं से शुरू करते हैं। सबसे नजदीक का साल कौन है? 18, फिर 17, फिर 16, ये 3 साल यूज करेंगे। तो सर एक वर्किंग कीजिए। क्या? कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन कौन सा साल लेंगे सर? 16, 17, 18। हम बोले हाँ। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। 16 में लॉस है कितने का? 17 का, तो माइनस में लिखे। फिर 50 का प्रॉफिट, फिर 75 का प्रॉफिट माइनस रेमुनरेशन। कितना रेमुनरेशन है सर? 6,000। क्या सभी साल में माइनस होगा? हाँ सर सभी साल में माइनस होगा। ये तो हम लोग को आता ही है। ये क्या निकला सर? एडजस्टेड प्रॉफिट। सर ये कितना हो जाएगा? 23,000 माइनस में, ये 44,000 प्लस में, ये 69,000 प्लस में। चलो अब तो कर सकते हैं। 23,000 नेगेटिव प्लस 44,000 पॉजिटिव प्लस 69,000 डिवाइडेड बाई 3 साल है। जोड़ो कितना आएगा सर? 90,000 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया? सॉल्व करके लो एवरेज निकल गया। दूसरा सर
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, निकाल नहीं रहे बाबू, गिवन है कितना? हम बोले सर आइए देखें कितना। सर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 2 लाख। सी, क्या हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं? हाँ सर ये तो आसान है। कैपिटल एम्प्लॉयड, हम बोले हाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। 2 लाख इनटू रेट कितना बताया है बाबू? देखो 10%। फिर डी, स्टेप नंबर चौथा क्या था सर? सुपर प्रॉफिट निकालिए। हम बोले अच्छा सुपर प्रॉफिट बताओ तो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या एग्जाम में लिखना पड़ेगा ये सब? बिल्कुल, स्टेप फॉर्मूला लिखे बिना डायरेक्ट माइनस कीजिएगा, नंबर भी माइनस कर देगा वो। एवरेज प्रॉफिट कितना आया सर? 30। नॉर्मल प्रॉफिट 20। क्या सुपर प्रॉफिट 10,000? जी सर। ई, पॉइंट नंबर ई, क्या निकालेंगे? गुडविल। कैसे निकलेगा सर? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। आओ देखें कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज है 2, तो 10,000 इंटू 2। क्या ये क्वेश्चन भी सिंपल था? हाँ बाबू सिंपल था, बस चुनने में दिक्कत था। चुनना कैसे? हम बोले बाबू नहीं बताता है तो हमेशा जो सबसे नजदीक का साल होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। 15 तो बहुत पीछे होगा ना, नजदीक का साल कौन है? 18, उसके ऊपर 17, उसके ऊपर 16। बात समझ रहे आप बात मेरा? चलिए उतारिए इसको। मई 2011 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, पढ़ रहे हैं। शिव एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ऑन 31st March 2011 द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल 3 लाख 2 लाख। कैपिटल का बैलेंस बता दिया। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म, एवरेज प्रॉफिट बता दिया 1,36,000। रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 20%, तो सर रेट बता दिया। On 1st April 2011, they agreed to admit Hari as a partner for 1/4 share. Hari will bring 1 lakh H capital. Hari कितना कैपिटल ला रहा है? 1 लाख। You are required to compute the value of the goodwill of the firm on the admission of Hari. If goodwill is to be calculated on the basis of पहला 5-year purchase of super profit. Number 2 capitalization method. Number 3 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब सर तीनों से पूछा है, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। चलो शुरू करिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला किससे बनाएंगे सर? सुपर प्रॉफिट, क्वेश्चन बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले क्या लिखते हैं सर? सबसे पहले लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट, जो क्वेश्चन दे दिया है कितना? 1,36,000। 1,36,000। फिर क्या निकालते हैं सर? फिर निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जो क्वेश्चन नहीं दिया है। तो क्या हुआ? तरीका तो पता है, कैपिटल प्लस किसी तरह का प्रॉफिट होगा तो वो जोड़ लीजिएगा, कोई रिजर्व होगा तो वो भी जोड़ लेंगे, और माइनस क्या कर देंगे? लॉस। हम बोले हाँ। कैपिटल देखो दिया हुआ है 3 लाख प्लस 2 लाख। सर प्रॉफिट दिया हुआ है बाबू, वो एवरेज है, वो थोड़ी लेंगे, और कुछ नहीं दिया हुआ है। कितना आया? 5 लाख। फिर क्या निकालेंगे सर? नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, रेट कितना है? 20%। फिर क्या निकालेंगे सर? सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए। हम बोले हाँ।
एवरेज प्रॉफिट 1,36,000। और लास्टली गुडविल, बोलो कैसे निकलता है सर? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट 36, नंबर ऑफ ईयर परचेज 5, कितना आया? पहला मेथड खत्म। सेकेंड मेथड सर कैपिटलाइजेशन। पहला एवरेज प्रॉफिट चाहिए होगा सर। हम बोले बता दिया है बाबू, क्या चाहिए तुमको? और 1,36,000। दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या ये भी निकालने हम लोग जानते हैं? हाँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। बिल्कुल सही। तो सर एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय रेट। रेट है 20%। सॉल्व करो सर, 6,80,000। तीसरा कैपिटल एम्प्लॉयड, वो तो निकाल चुके हैं सर, यहां पे 5 लाख। दोबारा क्यों निकालिएगा? हम बोले हाँ बाबू, दोबारा क्यों निकालेंगे? 5 लाख। चौथा स्टेप गुडविल कैसे निकालेंगे सर? स्टेप 2 माइनस स्टेप 1। हम बोले हाँ, 1,80,000। क्लियर है दोस्त? थर्ड मेथड, ई तो सर सबसे आसान है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर इसमें गुडविल कैसे निकालेंगे? हम बोले बाबू एवरेज प्रॉफिट जो निकला हुआ है क्वेश्चन में इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 1,36,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 4,08,000 रुपीज का साइन। क्या ये भी हम लोग से बन जाता है एग्जाम में? बिल्कुल बन जाता दोस्त। एक टॉपिक है छोटा सा दोस्त, पढ़ लेते हैं। हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होगा? अगर कभी क्वेश्चन गुडविल ना बताए और आपको बोले कि बताओ गुडविल कितना है, और वो किसी मेथड से ना निकले, ना सुपर, ना एवरेज, ना कैपिटलाइजेशन, वो कुछ नहीं बताए, वो बात ही नहीं कर रहा है एवरेज मेथड, सुपर मेथड या कैपिटलाइजेशन मेथड, इन सब का बात ही नहीं कर रहा है, तो हिडन गुडविल एडमिशन के समय कैसे निकलता है वो सिखा रहे हैं। क्या हिडन गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी निकल सकता है? हम बोले हाँ, तब भी निकल सकता है। अभी क्या सीख रहे हैं? हिडन गुडविल कैलकुलेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन के समय कैसे निकलता है उसका बात। सिंपल, एकदम सिंपल। सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना। बड़ा सिंपल है, न्यू पार्टनर कैपिटल, नया पार्टनर जो कैपिटल लाएगा, इनटू रिवर्स ऑफ नया पार्टनर का हिस्सा। मतलब सर बाबू ए और बी पार्टनर है, ठीक, सी को एडमिशन दिए, सी लाया 1,00,000 रुपया का कैपिटल और उसका हिस्सा है 1/5। समझ रहे हैं बात? तो हम बोल रहे सर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे? नया पार्टनर का कैपिटल मान लो 1,00,000 इनटू जो हिस्सा उसको हम दे रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उसका उल्टा कर देंगे। सर मान लो उसका हिस्सा है 1/5, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 5/1। तो 1,00,000 इंटू 5/1 क्या निकल जाएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। बात समझ में? उसके बाद स्टेप नंबर 2, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर्स का कैपिटल निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस रीवैल्यूएशन लॉस। मतलब सिंपल, जितना कैपिटल है सबको जोड़ो, जो प्रॉफिट है उसको जोड़ो, जितना लॉस है सबको माइनस करो। आई होप आप जानते हैं कि लॉस का नाम क्या क्या होता है। हम बोले दोस्त सुनिएगा ध्यान से एकदम, ये सारा चीज कहां से मिलेगा? हम बोले सर ये सारा चीज तो बैलेंस शीट से मिलेगा।
तो हम बोले सर लाइबिलिटी साइड में कैपिटल मिलेगा, हम बोले हाँ। रिजर्व मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। एसेट साइड में क्या मिलेगा, हम बोले बाबू करेंट अकाउंट होगा तो वो भी लेंगे, प्लस करेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस माइनस करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, ये भी लेंगे। सर ड्राइंग होगा तो बाबू ड्राइंग भी लेंगे, माइनस ड्राइंग, सबको कंसिडर करेंगे, तब जाके क्या निकलेगा। ये कहां से मिलना चाहिए, बैलेंस शीट से। सुनना मेरा बात, हम बोल रहे हैं सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैसे निकलता है, हम बोले बैलेंस शीट को ध्यान से देखो। लाइबिलिटी साइड में अगर कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट, करेंट मिलेगा तो जोड़ लेना, और एसेट साइड में क्या मिलेगा, हम बोले लॉस। लॉस का नाम क्या क्या होगा, पीएल का लॉस, करेंट अकाउंट का लॉस, एडवर्टीजमेंट का लॉस, डेफर्ड एक्सपेंस का लॉस, गुडविल जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में है वो वाला गुडविल, उसको भी माइनस कर देंगे। लिख लो दोस्त, गुडविल ऑफ एसेट साइड, क्योंकि सर वो भी एक तरह का लॉस है, हम बोले हाँ बाबू वो भी एक तरह का लॉस है। फिर सुनो, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैसे निकालेंगे सर, लाइबिलिटी साइड जो बैलेंस शीट होता है उसके लाइबिलिटी साइड में क्या क्या मिलेगा, कैपिटल, करेंट, रिजर्व, पीएल, इन सबको जोड़ लेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एसेट साइड से माइनस करेंगे पीएल, करेंट, एसेट साइड में भी करेंट अकाउंट होता है बाबू, और क्या माइनस करेंगे, एडवर्टीजमेंट, और क्या माइनस करेंगे, गुडविल। उसके बाद अगर नया पार्टनर का कैपिटल होगा बाबू तो वो ऐड करेंगे, और रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होगा तो वो ऐड करेंगे, रीवैल्यूएशन का लॉस होगा तो वो माइनस करेंगे। तो हम सबको लिख दिए। हम बोले सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स कैसे निकलेगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस प्रॉफिट प्लस रीवैल्यूएशन प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस रीवैल्यूएशन लॉस प्लस करेंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, लाइबिलिटी साइड में जो होता है, करेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस जो एसेट साइड में होता है उसको माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे ड्राइंग, माइनस करेंगे सर गुडविल अगर मिल जाएगा एसेट साइड में तो उसको ही माइनस करेंगे। आप बात समझ रहे हैं। इतना चीज करने से क्या निकलता है, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, सभी पार्टनर का कितना कैपिटल है। फिर निकालेंगे गुडविल, टोटल कैपिटल माइनस कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स क्या दे देगा आपको, गुडविल। क्या इस पे भी सवाल है, हाँ इस पे भी सवाल है, आइए मेरे साथ। ईयर था 2010 मई, उसमें क्वेश्चन आ गया छोटा सा, ट्रू फॉल्स वाले में आ गया दोस्त, 2 नंबर का सवाल, बोला प्लीज बताओ कितना है। हर नंबर मैटर करता है अगर आपको 100 नंबर लाना है तो। मई 2010 के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सुनिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर कैपिटल 60,000 40,000। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट रेशियो कितना है 3:2, उनका कैपिटल बता दिया 60,000 40,000। सी इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर हु विल गेट 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट। सी को एडमिट किए हैं नए पार्टनर के रूप में, उसको कितना हिस्सा दे रहे हैं 1/6। सी ब्रिंग 25,000 एज हिज कैपिटल। सी कितना कैपिटल लाया है 25,000। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन। गुडविल निकालने बोला है बाबू, क्या इसमें बोला है एवरेज से निकालो, सुपर से निकालो, कैपिटलाइजेशन से निकालो, नहीं तो किससे निकलेगा, अभी तो सिखाएं दोस्त। हिडन गुडविल, ये हिडन गुडविल क्वेश्चन है, गुडविल छिपा हुआ है, निकालेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे सर, बड़ा सिंपल है। स्टेप नंबर 1 टोटल कैपिटल निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। क्या हम लोग सीखे हैं, जी सर अभी तो सीखे।
न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू क्या सर, रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। जो नया पार्टनर का हिस्सा है उसका रिवर्स कर देंगे। न्यू पार्टनर का कैपिटल है 25,000, उसका हिस्सा है 1/6, तो सर 6/1, 1,50,000। सेकेंड, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। जानते हैं कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स का मतलब सर जो चीज पार्टनर का है उन सबको जोड़ लीजिए और जो उससे घटा सकते हैं, जो लॉसेस होते हैं वो तो घट जाते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जो उतना बड़ा नाम लिखे, उतना सारा आइटम लिखे, मतलब क्या है उसका, हम बोले बेटे पार्टनर्स का क्या, बिजनेस के अंदर जो भी चीज है वही है उसका कैपिटल। जैसे पार्टनर क्या क्या होगा बेटे, हम बोल रहे हैं सर उसका कैपिटल, हम बोले हाँ उसका प्रॉफिट, रिजर्व, करेंट अकाउंट, उसका लॉस, सब कुछ उसी का है। तो हम बोल रहे हैं सर जितना भी पार्टनर से रिलेटेड चीज है उसको यहाँ लिख दो। क्या कैपिटल पार्टनर से रिलेटेड है, हम बोले हाँ। क्या रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, गुडविल ऑफ बैलेंस शीट सब पार्टनर से रिलेटेड है, हम बोले हाँ। कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, इसके अलावा जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी लॉस होगा, सब माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। हम बोले हाँ। आओ देखो तो कैपिटल, सर ओल्ड पार्टनर का कैपिटल है 60 + 40, न्यू पार्टनर का है 25, कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। क्या हम लोग गुडविल निकाल सकेंगे? जी सर। कैसे? स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कीजिए सर, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कीजिए। $25,000। ये गुडविल किसका है सर? फर्म का, गुडविल ऑफ द फर्म। समझ में आता है बात? इसी के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चैप्टर, जो हम लोग के सीए फाउंडेशन के बुक में सेकेंड चैप्टर है पार्टनरशिप का, वो भी खत्म हो गया। क्या हम लोग आरटीपी सॉल्व कर लिए? हाँ। क्या हम लोग क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिए? हाँ बाबू, यही 2 क्वेश्चन आया था। क्या हम लोगों ने स्टडी मटेरियल बना लिया? जी। जितना क्वेश्चन अवेलेबल था सबको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल खत्म हो गया दोस्त। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं। फिर भी कोई सजेशन है जिससे आपको और बेहतर हो सकता है समझने में, तो कमेंट बॉक्स में सजेशन बताइए। अगर मेरे बस में होगा तो हम ज़रूर उस सजेशन को फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए और बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि सर हम लोग को इस पेपर में कितना लाना है? 100 में 100, उससे कम क्यों सोचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।